हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानवेद क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा प्रश्नावली 2.2 के बारे में। और 2.2 करने से पहले मैं, यदि आपने इस संबंध और फलन के बारे में, रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा तो उसे आप प्लीज़, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जाके आप देखिए। क्योंकि जो मैंने आपको पहला भाग जो कराया है और जो दूसरी जो वीडियो बनाई है, जो दूसरे लेक्चर है, उसमें मैंने आपकी प्रश्नावली 1.1 भी कराई है, 2.1 कराई है, इसमें 2.2 कराएंगे। यदि आप 2.1 करना चाह रहे हैं और यदि आपने मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लीज उसको जाके देखें, क्योंकि ये तभी समझ में आएगा जब आप उसके बारे में, बेसिक के बारे में जान लेंगे। क्योंकि मैंने उसके बारे में आपके कार्तीय गुणन के बारे में बताया है, क्योंकि कार्तीय गुणन और उसमें क्रमित युग्मों के बारे में बताया है, क्योंकि उनसे ही आपका क्या बनता है, संबंध बनता है। तो आज मैं बात करूंगा संबंध क्या होता है। वैसे लास्ट लेक्चर में मैंने बताया संबंध क्या होता है। जैसे मान लो डिलैप में संबंध होता है, माता के पुत्र के साथ संबंध होता है, एक अध्यापक का एक स्टूडेंट के साथ संबंध होता है। जैसे मान लो इसी प्रकार गणित में भी संबंध होता है। जैसे मान लो एल छोटी है एन से और एल समांतर है एम के, मतलब तमाम मैंने ये बातें आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूं, प्लीज उसको जाके देखिए। तो आज मैं बात करूंगा वैसे संबंध क्या होता है। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इस प्रकार होगी कि मान लो किसी अरिक्त समुच्चय, मतलब क्या है अरिक्त समुच्चय, ऐसा नहीं मतलब उसमें कोई अवयव ना हो, मतलब कुछ ना कुछ अवयव है। किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में संबंध ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी मतलब ए क्रॉस बी क्या होगा, ये कार्तीय गुणन होगा। उसका एक क्या होता है, उसका एक उप समुच्चय होता है। एक बात करूं, जैसे मान लो जो क्रमित युग्मों का जो समूह होता है वो क्या होता है, आपका कार्तीय गुणन होता है। इसी प्रकार जो कार्तीय गुणन आते हैं, कार्तीय गुणन क्या होता है, आपका क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है, क्रमित युग्मों का समुच्चय। तो जो क्रमित युग्मों का जो समुच्चय है, तो उनका ही जो एक उप समुच्चय क्या होता है, एक आपका रिलेशन होता है। इसको ऐसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे मान लो कुछ एग्जाम्पल मानते हैं। जैसे मान लो आपका एक रिलेशन है आर एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई का मीन्स ये है आपका ये क्रमित युग्म है। क्या है, क्रमित युग्म। तो क्रमित युग्म है एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स क्या है, एक्स वाई का प्रथम अक्षर है। एक तरह से इसका एक वेन डायग्राम बनाते हैं, सॉरी वेन डायग्राम में बोलेंगे, तीर आरेख बनाएंगे। तीर आरेख इस प्रकार होगा, मान लो जब आपका समुच्चय मान लो P है, ये समुच्चय Q है। क्या है, समुच्चय P और समुच्चय Q। तो इसमें मान लो कुछ एलिमेंट है आपके, मान लो A B C, ठीक है। इसी प्रकार Q में भी है आपके, जैसे मान लो इसमें आकाश है, भानु है, मान लो और बसंत है, आपका चंद्र है, और एक और मान लो दिव्या। क्या है, दिव्या। डी का भी मान लो दिव्या। तो मैंने आपको एक रिलेशन दे रखा है, क्या है, एक्स कमा वाई इस प्रकार है कि जो एक्स है, जो पहला एलिमेंट है वो क्या है, एक्स वाई का प्रथम अक्षर है। मतलब एक्स मतलब क्या है, इसमें एक्स ये हो गया, और जहां पे लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे दूसरी फॉर्म में लिखे हम तो इस प्रकार लिख सकते हैं इसको, प्रथम अक्षर है। और एक्स बिलोंग्स टू पी, मतलब जो एक्स का जो मान है वो क्या, कहां से आएगा, पी से आएगा। इसी प्रकार वाई बिलोंग्स टू क्यू, मतलब जो वाई का जो वैल्यू आएगी वो कहां से आएगी, क्यू आपके रिलेशन से आएगी। इस प्रकार हो गया। इसका जो हम थोड़ा, सॉरी लाइट प्रॉब्लम थी। जैसे मान लो, हाँ मैं जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, आपका रिलेशन दे रखा है एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स, जो एक्स की जो वैल्यू है वाई का प्रथम अक्षर नाम है। मतलब जो एक्स, इसका जो एक्स बिलोंग करेगा पी से, मतलब जो मैंने बता दिया जो क्रमिक युग्म होता है उसका जो पहला एलिमेंट होता है फर्स्ट सेट से होता है, फर्स्ट समुच्चय से होता है। जो सेकंड वाला एलिमेंट होता है वो सेकंड वाले समुच्चय से होता है। तो जो क्यू, जो एक्स बिलोंग कर रहा है आपका पी से और वाई बिलोंग कर रहा वो कर रहा है आपका क्यू से। तो आपका एक संबंध में क्वेश्चन एक दे रखा है उसने, एक्स क्या है, वाई का प्रथम अक्षर है, मतलब इसकी जो ये आपका जो मान है वो क्या है, इस वाले समुच्चय का प्रथम जो मान है वो दे रखा है। जैसे मान लो ए से स्टार्ट ये हो रहा है, बी से स्टार्ट ये हो रहा है, बी से स्टार्ट ये हो रहा है, सी से ये हो रहा है, मतलब डी का कोई है नहीं तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो उसका इस प्रकार का समुच्चय होगा, तो उसको ये तीर आरेख के द्वारा, ये तीर आरेख का हो गया संबंध, तीर आरेख के द्वारा। तो इसको कैसे हम प्रदर्शित कर सकते हैं तीर आरेख के द्वारा। जैसे मान लो x कोमा वाई, एक्स वाई का प्रथम अक्षर है, मतलब जो x है वो y का क्या है, प्रथम अक्षर है। तो इसका क्या होगा, इसके साथ संबंध होगा। इसी प्रकार b का b के साथ संबंध हो जाएगा।
है, और बी का इसी के भी साथ संबंध हो सकता है, क्योंकि ये भी तो बी से स्टार्ट हो रहा है, भानु और बसंत। इसी प्रकार सी का होगा चंद्र के साथ, ये हो गया आपका चंद्र। तो ये आपका क्या हो गया, ये एक रिलेशन हो गया, क्या हो गया रिलेशन। वैसे मैंने बताया अभी क्या होता है, क्रमित युग्मों का एक क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। क्या संबंध, संबंध क्या होता है, जो आपका ए क्रॉस बी होता है उसका एक उपसमुच्चय होता है। वैसे इसमें ए क्रॉस बी की बात करें तो क्या क्या हो सकता है बताओ, ए इसमें ले सकते हैं, जैसे मान लो इसकी एक पी क्रॉस क्यू की बात करें, जैसे मान लो पी क्रॉस क्यू क्या आएगा आपका, जैसे मान लो ए कॉमा आकाश आएगा, ए कॉमा आकाश। इसी प्रकार ए का आकाश के संबंध हो गया, ए का भानु के साथ संबंध हो जाएगा, है डॉट डॉट चलते हैं, मतलब सी का दिव्या के साथ संबंध आ जाएगा, क्या आएगा, इसी प्रकार डॉट चलते हैं, सी का दिव्या के साथ संबंध आ जाएगा। मतलब इसके जो क्रमित युग्म होंगे वो मतलब बनते जाएंगे आगे तक। लेकिन क्या आपको ये इन सभी जो क्रमित युग्म आपके ये बने, आपके जो क्रमित युग्म बने उनका जो समुच्चय होगा वो क्या होगा, कार्तीय गुणन होगा। लेकिन मैंने क्या बताया, जो आपका जो कार्तीय गुणन का ही एक उपसमुच्चय क्या होता है, आपका संबंध होता है। तो इसके आपको सभी क्रमित युग्मों को नहीं लेना, केवल और केवल उन्हीं क्रमित युग्मों को लेना है जो आपके रिलेशन को सेटिस्फैक्शन करें। जैसे मान लो ए के साथ आकाश आ गया, सही है, लेकिन मान लो ए के साथ क्या भानु आएगा, नहीं आएगा। वो रिलेशन में ये बोल रहा है जो एक्स का जो मान है वो आई का प्रथम अक्षर है। तो अब मान लो भानु का जो प्रथम अक्षर है वो क्या है, बी है, लेकिन इसमें क्या है, ए है, तो इसका इसके साथ संबंध नहीं हो सकता। तो इसका जो संबंध होगा वो इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे मान लो आर होगा, इसको रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा बताओ, ए कॉमा आकाश, क्योंकि आकाश का क्या है, प्रथम अक्षर ए से स्टार्ट है, तो ए का आकाश के साथ संबंध हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार और इसमें एक और बात है, जो आपका जो सेकंड वाला जो आपका जो अवयव होता है वो प्रथम वाले का क्या होता है, इमेज होती है, प्रथम बोल सकते हैं। जो द्वितीय आपका जो एलिमेंट होता है, प्रथम एलिमेंट का क्या होता है, प्रतिबिंब होता है, सही है। इसी प्रकार एक आकाश के साथ क्या, एक का भानु के साथ हो सकता है, नहीं हो सकता। एक बसंत के साथ नहीं हो सकता, किसी के साथ नहीं होगा। मतलब अब क्या होगा, बी का भानु के साथ हो जाएगा, मतलब बी का भानु के साथ संबंध। इसी प्रकार बी का और भी हो सकता है, मान लो बसंत के साथ भी हो सकता है, बी का बसंत के साथ, क्योंकि बसंत का पहला अक्षर क्या है, बसंत का पहला अक्षर आपका बी है, ठीक है। तो इसी प्रकार सी का किसके साथ संबंध हो जाएगा, सी का चंद्र के साथ संबंध हो जाएगा, सी का चंद्र के साथ संबंध हो जाएगा। इसी प्रकार क्या सी के साथ दिव्या का संबंध हो सकता है, तो नहीं हो सकता। तो आपका केवल और केवल यही जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, केवल और केवल यही होगा। वैसे इसमें पी क्रॉस क्यू की बात करें तो पी क्रॉस क्यू के जो क्रमित युग्म है वो मतलब बहुत से बने, क्या बने, बहुत से बने। जो आपकी मैंने संख्या भी बताई कैसे बनते हैं, इसके 2 की पावर mn कर देते हैं, 1 2 3 और 3 ये हो गए, 1 2 3 4 5, मतलब 5 या 15, मतलब 2 की पावर 15। तो इस प्रकार बन सकते हैं, मतलब सॉरी जो क्रमित युग्म बनेंगे तो क्या करेंगे, 1 2 3 और गुणा 5, मतलब 5 15 बनेंगे। वो मैंने उपसमुच्चय की बात कर दी, उपसमुच्चय का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर mn। लेकिन क्रमित युग्म की बात करें क्या होता है, n क्रॉस a और क्रॉस, जैसे मान लो na क्या होती है, na क्रॉस n भी यही तो होता है आपका। तो na की वैल्यू क्या है 3, इसमें क्या है 5, 5 या 15 होंगे। लेकिन इसमें कितने आए, 1 2 3 4, ये क्यों आए, केवल और केवल हमने इसलिए लिए हैं, हम रिलेशन में उन्हीं क्रमित युग्मों को लेंगे जो क्या हो, आपके रिलेशन को सेटिस्फाई करें। हाँ मान लो जैसे मान लो ए के साथ बसंत के भानु के साथ संबंध हो सकता था, लेकिन हो सकता था क्रमित युग्म, क्रमित युग्म दिया है, लेकिन क्या उसको रिलेशन को सेटिस्फेक्शन कर रहा है, क्या मतलब जो पहला जो नाम है, जो पहला जो नंबर है, पहला जो अक्षर है द्वितीय नाम का है, पहला अक्षर है क्या, नहीं है। मान लो जैसे मान लो ए के साथ क्या, ए के साथ भानु लेंगे, भानु नहीं आ पाएगा, क्योंकि भानु में क्या बी अक्षर है और ए का ए क्या है, मतलब ए अक्षर नहीं आ रहा भानु में, इसलिए मतलब ए के साथ भानु को नहीं लेंगे। तो कहने का मीन्स ये है कि आपका रिलेशन किस प्रकार होगा, आपका जो दो मतलब क्रमित युग्म होता है, ए क्रॉस बी होता है या पी क्रॉस क्यू होता है, उनके केवल और केवल उन्हीं क्रमित युग्मों को लेना है जो रिलेशन को सेटिस्फैक्शन करें। तो जी आपका क्रमित युग्म, जी आपका रिलेशन होगा, मतलब कुछ में आप इसी प्रकार लिख सकते हैं। और इसके बाद मैं बात करूंगा कि जो मतलब आपका जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है, उसको व्यक्त कैसे कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लो एक मेथड होता है आपका समुच्चय निर्माण विधि, क्या था, पहला होता है समुच्चय निर्माण विधि, इसको क्या बोलेंगे, समुच्चय निर्माण विधि बोलेंगे। इस प्रकार जो दूसरा होता है वो क्या होता है आपका रोस्टर फॉर्म होता है, मतलब रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। जो तीसरा होता है वो क्या होता है तीरारेख। मतलब इन 3 विधियों के द्वारा हम किसी संबंध को व्यक्त कर सकते हैं। तो आइए और आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो और इसके अंतर्गत आता है आपका एक प्रांत आता है, प्रांत जिसे बोलते हैं आप डोमेन,
इंग्लिश में बोलते हैं डोमेन। ये क्या होता है? प्रांत है। प्रांत कुछ नहीं होता, जो आपका रिलेशन दे रखा है उसके जो प्रथम अवयव होते हैं, जो प्रथम एलिमेंट है, उनसे बना समुच्चय, उनसे बना समूह ही क्या कहलाता है? प्रांत कहलाता है। इसका जो प्रांत हुआ वो क्या होगा बताओ? इसका क्या? ए कॉमा बी कॉमा सी, मतलब जो रिलेशन है आपका उसके प्रथम अवयव को ही क्या कहते हैं? प्रथम अवयवों के अवयवों से बना समुच्चय आपका क्या कहलाता है? प्रांत कहलाता है। मतलब इस प्रकार इसकी जो डेफिनेशन होगी इस प्रकार होगी, समुच्चय ए से समुच्चय बी के क्रमित युग्म, मतलब ए क्रॉस बी के उन क्रमित युग्मों का प्रथम घटक लेंगे जो क्या रिलेशन को या संबंध को सेटिस्फेक्शन करते हो। अब इसमें बात होगी कि ए लिया है हमने, बी लिया है, सी लिया है, ये क्या है? ये तो रिलेशन की बात होगी, आपको रिलेशन दे रखा है, लेकिन आपके पास मान लो पी क्रॉस क्यू दे रखा है, उसको कैसे निकालेंगे? तो कैसे आपको ये दे रखा है तो इसके तो बहुत से अवयव आएंगे, मान लो जैसे मान लो ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, और डी होता तो डी भी आ जाता, लेकिन हमें केवल और केवल उन्हीं अवयवों को लेना है जो आपके मतलब किसी पहला जो रिलेशन, जो पहला जो सेट है वो दूसरे के साथ क्या कुछ ना कुछ संबंध रखता हो। जैसे मान लो इसमें अभी डी होता तो क्या हम डी को हम इसमें लेते, इंक्लूडिंग करते? इसको डी को इंक्लूड नहीं करते, क्यों नहीं करते? क्योंकि केवल और केवल उन्हीं अवयवों को लेना है जो क्या रिलेशन को सेटिस्फाई करे, रिलेशन से आपका मतलब कुछ ना कुछ रिलेशन करे, मतलब तो आपका डी नहीं होगा। तो प्रांत की एक तरह से डेफिनेशन इस प्रकार ले सकते हैं, समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध के ए क्रॉस बी के क्रम युग्म का वह प्रथम घटक होता है या वह प्रथम एलिमेंट होता है जो आर को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो ये आपका प्रांत हुआ। इसी प्रकार एक और आता है परिसर। परिसर मतलब इसे रेंज बोलते हैं, रेंज है। जब मान लो प्रांत का जो पहला जो आपका जो रिलेशन होता है उसका जो प्रथम घटक है उनका समुच्चय क्या होता है? आपका क्या होता है? आपका प्रांत होता है। इसी प्रकार जो द्वितीय घटक होता है, जो द्वितीय एलिमेंट होता है, जो सेकंड एलिमेंट होता है, वो क्या होता है? आपका परिसर होता है। क्या होता है? परिसर। आप इसको इस प्रकार ले सकते हैं, जो आकाश हो गया इसमें, मतलब जो सेकंड वाले जो समुच्चय जो एलिमेंट है उनसे बना समुच्चय, उनसे बना समूह ही आपका क्या कहलाता है? परिसर कहलाता है। आकाश हो गया, भानु हो गया, इसी प्रकार आपका क्या आ जाएगा? बसंत हो जाएगा, बसंत हो जाएगा। इसी प्रकार आपका क्या हो जाएगा? चंद्र हो जाएगा। तो आशा करता हूं आपको ये प्रांत और परिसर समझ आए होंगे हैं। जैसे मान लो ये क्या है, किससे लिया गया है? जी आपका समुच्चय ए और समुच्चय बी के जो ए क्रॉस बी निकालते हैं उससे आ गया है, लेकिन समुच्चय ए के उन अवयवों को लेंगे जो क्या हो? रिलेशन को सेटिस्फाई करें या रिलेशन की जो क्राइटेरिया को फॉलो करें हैं। और जो आपका जो परिसर होता है वो क्या, जैसे मान लो जो एक्चुअली में जो ये क्या है, ये आपका पी समुच्चय से लिया गया है। किससे लिया गया? पी समुच्चय से। और ये है जो आपके क्यू समुच्चय से लिए गए, और ये कौन से वाले हैं? उन अवयवों को इनमें शामिल किया गया है जो रिलेशन के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे मान लो इसमें किस सबके साथ संबंध है, मान लो ए के साथ संबंध है, कुछ बी के साथ संबंध है, सी के साथ, तो एबीसी को ले लिया। लेकिन इसमें आप देख रहे होंगे ए का आकाश का संबंध है, भानु का संबंध है, बसंत का संबंध है, चंद्र का संबंध है, लेकिन दिव्या का किसी के साथ संबंध है, तो हमने दिव्या को इंक्लूड नहीं किया। सही है, तो ये क्या होगा? आपका परिसर होगा। सही। इसी प्रकार एक और आता है आपका सहप्रांत। सहप्रांत इसको कोडोमेन बोलते हैं। कोडोमेन क्या होता है? मैं दोबारा बता रहा हूं, जो प्रांत होता है वो क्या होता है? आपका जो सेट पहला जो है, पहला सेट मान लो पी होगा, क्यू होगा, जो भी दे रखा हो, उसके वे अवयव जो रिलेशन की क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करें। और जो आपका जो परिसर होगा वो क्या होगा? समुच्चय बी के वे एलिमेंट होंगे जो रिलेशन के क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे। मतलब ये प्रथम समुच्चय से लिया था, ये द्वितीय समुच्चय से लिया था। जो आपका सहप्रांत होता है वो क्या होता है? जो आपका जो समुच्चय बी दे रखा है या क्यू दे रखा है, जो सेकंड वाला समुच्चय दे रखा है, जैसे मान लो जो संबंध होता है वो दो राशियों के बीच होता है। जैसे मान लो माँ का पुत्र के साथ संबंध होगा, ऐसा नहीं कि माँ में आपस में संबंध हो, मतलब क्या होगा? माँ का पुत्र के संबंध होगा, पुत्र के माँ के साथ संबंध होगा, मतलब किसी संबंध को व्यक्त करने के लिए दो राशियों का होना बहुत जरूरी है। तो क्या होगा? तो सहप्रांत क्या होगा? सहप्रांत जो आपका जो समुच्चय बी है या समुच्चय क्यू है, उनके सभी अवयवों का समुच्चय क्या कहलाएगा? आपका सहप्रांत कहलाएगा। जैसे मान लो इस प्रकार कह सकते हैं, जो रेंज है, जो रेंज किससे ली गई है? समुच्चय बी से। कौन कौन से अवयव आए इसमें? वो अवयव हैं जो रिलेशन को सेटिस्फाई करें। लेकिन इसमें कौन से आपका जो सहप्रांत होगा वो क्या होगा? जो समुच्चय बी है उनके सभी अवयवों को लेंगे इसमें। सही है, जो चाहे रिलेशन को सेटिस्फाई करें या ना करें। जैसे मान लो आकाश आ जाएगा, इसमें भानु आ जाएगा,
बसंत आ जाएगा। इसी प्रकार आपका चंद्र आ जाएगा। इसी प्रकार आपका दिव्य आ जाएगी। तो ये आपका सह प्रांत हुआ। एक लाइन में एक बार और बताता हूं। आपको जो प्रांत और पर्सन निकालना हो, कुछ नहीं करना है। जो आपको रिलेशन आपने जो निकाला है उसके जो प्रथम अवयव है उनसे ही मिलकर जो समुच्चय बनेगा आपका प्रांत कहलाएगा। और जो परसर होगा वो क्या होगा, जो परसर होगा वो क्या होगा, जो आपका जो रिलेशन दे रखा है उनके जो सेकंड वाले जो अवयव है उनके उनसे बना समुच्चय क्या कहलाएगा, आपका परसर कहलाएगा। लेकिन सहप्रांत क्या होता है, सहप्रांत क्या होता है, जो आपको सेकंड वाला समुच्चय दे रखा है, जो सेकंड वाला जो समुच्चय उसके सभी अवयवों का समुच्चय क्या कहलाता है, सेकंड, एक तरह से मतलब सेकंड वाले समुच्चय को क्या कह सकते हैं, जो सेकंड वाला आपका जो समुच्चय होता है वही आपका परसर होता है, वही आपका क्या होता है, सहप्रांत होता है। इस प्रकार कह सकते हैं, मतलब इसके सभी अवयव इसमें उपस्थित है। मतलब आपने परसर किस में से लिया है, परसर बी समुच्चय में से लिया है, सेकंड समुच्चय में से। इसी प्रकार सहप्रांत भी आपने सेकंड समुच्चय में से लिया है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें वो एलिमेंट लिए गए जो रिलेशन को सेटिस्फाई करें, इसमें मतलब जो रिलेशन को सेटिस्फाई करें वो भी, और जो रिलेशन को सेटिस्फाई करें वो भी नहीं। ठीक है, इस प्रकार इसको कह सकते हैं कि आपका जो परसर होता है, परसर होता है वो सबसेट होता है किसका, सहप्रांत का। इसका मीन्स ये है जो परसर के जो सभी एलिमेंट हैं वो क्या है, जो परसर के सभी एलिमेंट है वो सहप्रांत में उपस्थित है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि रेंज इज सबसेट ऑफ डोमेन। ठीक है, कोडोमेन। तो इसी प्रकार और आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो इसमें संबंधों की संख्या पूछी जाती है, संबंधों की संख्या मतलब कुछ रिलेशन है उनमें आपकी संबंधों की संख्या कितनी होगी। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, क्या था, 2 की पावर mn। m मीन्स ये है कि आपका जो समुच्चय m है, जो एलिमेंट है उनकी संख्या, और n वो क्या है, समुच्चय n में, मतलब n क्या है, समुच्चय b में युग्म, समुच्चय b में युग्मों की संख्या। तो इस प्रकार आप क्या ले सकते हैं, संबंधों की संख्या निकाल सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। इसी के साथ अब एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। आइए, आपका पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि आपको इसमें सो रहा होगा, मान लीजिए कि a बराबर 1, 2, 3, 14 तक आपको कुछ दे रखे हैं। आपका जो रिलेशन है वो इस प्रकार है, x, y सच दैट 3x - y = 0, जहां x, y बिलोंग्स टू a द्वारा a से a का संबंध r लिखिए और इसके प्रांत, सहप्रांत और परसर लिखिए। सही है, इसको करते हैं, थोड़ा इसको रे करते हैं। आपको 2.1 का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर सो रहा होगा। क्वेश्चन इस प्रकार है कि आपको ए समुच्चय दे रखा है और रिलेशन इस प्रकार दे रखा है, x, y सच दैट 3x - y = 0 है। मतलब जो x y है वो किसको सेटिस्फेक्शन करेगा, 3x - y = 0। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एक संबंध स्थापित करना है। तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें x और y के मान पता होने चाहिए। जैसे मान लो r बराबर क्या होगा रिलेशन, आपका रिलेशन इस प्रकार होगा, x, y के रूप में, किसके रूप में होगा, x, y। x, y के मान किससे आएंगे, आपको इसको इक्वेशन दे रखी है ना, क्या आएगा बताओ, 3x - y = 0 दे रखा, मतलब क्या आएगा, 3x = y, ये हो जाएगा। मतलब एक तरह से क्या हो जाएगा, y = 3x, ये हो जाएगा। मतलब इसमें क्या करें, x की वैल्यू रखते जाएंगे और y की वैल्यू निकलते जाएंगे। जैसे मान लो x की वैल्यू हम 1 रखें तो y बराबर क्या आएगा, जब x की वैल्यू x बराबर 1, जब x बराबर 1 तो y बराबर 3, तो मतलब क्या होगा, x, y मतलब 1, 3 हो गया। ये वैल्यू आपको तब तक लेनी है, जैसे मान लो आपको इस समुच्चय से बाहर निकलने लगे तब तक आपको लेनी है। सही है, ये तो बाहर निकलने लगे वहां पे आपको छोड़ देना। तो जैसे मान लो x की वैल्यू अगली तो 3 आ गई, कितनी, y की आ गई। इसी प्रकार y की वैल्यू, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 6। मतलब क्या है, जो y की वैल्यू है वो क्या है, x की क्या है, 3 गुनी है। तो जैसे मान लो 1 ले लिया, 2 ले लिया, अब 3 ले लेते हैं। तो 3 का 3 का 9 हो जाएगा। अब 4 का 4 चौक 4 12 हो जाएगा आपका। अब 5 का क्या हो जाएगा, 5 या 15 हो जाएगा है। तो आप देखिए यहाँ पे अब क्या है, जो a का एलिमेंट है वो कहां तक है, 14 तक है। तो लेकिन हमारा ये क्या 15 से ज्यादा चला गया, तो अब क्या करेंगे, इसको यहां तक ही लेंगे केवल। तो हमारा जो रिलेशन बना वो कहां तक बना, जो रिलेशन में जो आपके क्रमिक गुण कितने हुए, 1, 2, 3, 4 हुए हैं। जो क्रमिक गुण आपके कितने हुए, 4 हुए। लेकिन मैं बात करूं जो आपका 1 से लेकर 14 तक दे रखा है, उसमें a से a में संबंध ज्ञात करना है। तो उसकी a क्रॉस a निकालें, a क्रॉस a, a क्रॉस a, तो a क्रॉस a तो मतलब बहुत आएगा, मतलब 14। जैसे मान लो 2 की पावर जो 14 है, मतलब a गुणा जो a एलिमेंट है उसमें कितने 14, और b a दूसरे a में क्या है 14, तो 14 का वर्ग 196। जो इनमें जो
ए क्रॉस ए मतलब क्रमित युग्म होगा वो कितने होंगे, 196 होंगे। लेकिन इन सभी को लेना है कि आपको नहीं लेना है, केवल और केवल उन क्रमित युग्मों को लेना है जो क्या उस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। सही है, क्योंकि अब इसमें आगे क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसको लिमिट दे रखी है, जो एक्स और वाई की जो वैल्यू है जो दे रहा है वो एक्स और वाई की जो एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, जो एक्स और वाई की वैल्यू लेनी है वो कहां तक लेनी है, आपको 14 तक लेनी है। तो यहाँ पे क्या हुआ 15 आ रही थी इसलिए हमने इसको नहीं लिया है। तो इसका ये आपका जो रिलेशन हुआ इस प्रकार हुआ, ये आपका आंसर हुआ। इसमें वो पूछ रहा है इसके प्रांत ज्ञात कीजिए, सह प्रांत ज्ञात कीजिए और इसका प्रांत ज्ञात कीजिए। सी करते हैं, जैसे मान लो प्रांत, प्रांत मैंने बताया जो रिलेशन के जो प्रथम अवयव हैं उनका जो समुच्चय होगा, उनका जो समूह होगा वही क्या कहलाएगा, प्रांत कहलाएगा। जैसे मान लो इसमें क्या हो, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ये आपका प्रांत हुआ। इसी प्रकार मान लो क्या होगा, सहप्रांत होगा। सहप्रांत परसर निकाल लेते हैं पहले। परसर, परसर किससे बनता है, परसर बनता है जो संबंध में जो क्रमित युग्म दे रखे हैं उनका जो सेकंड एलिमेंट है उनका समुच्चय होता है। सेकंड एलिमेंटों का समुच्चय क्या होगा, 3, 2, 6, 9, 12। ये आपका ये परसर हुआ। इसी प्रकार सहप्रांत की बात करें, सहप्रांत क्या होता है, जो आपका जो समुच्चय बी दे रखा है, दूसरा वाला समुच्चय जिसमें संबंध, जिसके साथ संबंध पूछ रहा है उसके सभी एलिमेंटों का ही समुच्चय क्या कहलाता है। एक तरह से मतलब जो समुच्चय बी होता है वही क्या होता है, आपका सहप्रांत होता है। तो समुच्चय बी क्या है, इसमें ए से ए में संबंध पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, तो ए का ही हो जाएगा है, मतलब एक एलिमेंट 1, 2, 3 कहां तक है, 14 तक, डॉट 14 तक, ये आपका सहप्रांत हुआ है। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, इस प्रकार है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय आर एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5, मतलब कुछ रिलेशन दे रखा है उसको लिख लेते हैं। आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा क्वेश्चन, जो रिलेशन है वो क्या है, एक्स वाई के रूप में है, सच दैट जो एक्स और वाई की वैल्यू है वो किससे आएंगी, वाई बराबर एक्स प्लस 5 से आएंगी। और जहां जो x का जो मान है, जो x की जो वैल्यू है वो क्या है, x की जो वैल्यू है वो 4 से क्या कम है, ऐसे ले सकते हैं। और एक प्राकृतिक संख्या है तो उसको संबंध r ज्ञात कीजिए और इस संबंध को रोस्टर रूप में लिखिए और प्रांत और परसर ज्ञात कीजिए है। तो इसका मीन्स ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो आपका जो रिलेशन है वो इस प्रकार दे रखा है कि x, y सच दैट जो x और y की वैल्यू इससे निकलेंगी है, जो x की जो वैल्यू है वो क्या है, 4 से कम है। और जहां पे जो x और y के जो मान है वो क्या है, 4 से कम, माइनस नहीं ले सकते। जैसे मान लो 4 से कम तो -1 भी होगा, लेकिन वहां पे -1 नहीं लेना है, केवल और केवल प्राकृतिक संख्या को लेना है। क्योंकि वो दे रखा है x और y क्या है, उसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि वो प्राकृतिक संख्या है। तो इसको 3 चीजें वो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, पहले ये चीज पूछ रहा है कि आपको ये समुच्चय निर्माण विधि में दे रखा है तो इसको रोस्टर फॉर्म में निकला है। रोस्टर फॉर्म में निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी अवयव निकालने पड़ेंगे है। जैसे x वाई, तो यहाँ पे x का मान कितना रखा है, 1 रखें। जब x का मान हम 1 रखेंगे, x का मान हम 1 रखेंगे क्योंकि x का मान पहले आएगा, फिर क्या आएगा y का मान कितना है, जब x का मान 1 जोड़ेंगे इसमें तो कितना 6 हो जाएगा है, 1,6। इसी प्रकार जब 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 2 और 5 7 हो जाएगा। इसी प्रकार 3 रखेंगे तो कितना हो, 3 और 5 8 हो जाएगा। और क्या क्या हम 4 रख सकते हैं, बोला 4, x का जो मान है वो क्या 4 से कम है, तो केवल और केवल हम इन्हीं अवयवों को लिखेंगे, यहाँ तक ही हम इतने क्रमित युग्मों का ही लिखेंगे रिलेशन में। तो ये आपका क्या हुआ, रिलेशन हुआ, जो कि क्या है, एक रोस्टर फॉर्म में। इसमें वो क्वेश्चन वो पूछ रहा है और वो पूछ रहा है कि इसको प्रांत और परसर ज्ञात कीजिए। तो इसके प्रांत क्या हुआ आप जान सकते हैं, आप कर सकते हैं। आपका जो प्रांत होगा मतलब प्रथम अवयव से बना समुच्चय 1 2 3, आपका प्रांत हो गया इसका। इसी प्रकार परसर की बात करें तो परसर क्या होगा, जो क्रमित युग्म आपको दे रखे हैं उनका जो सेकंड एलिमेंट है उनका समुच्चय क्या हुआ, परसर होगा 6 7 8, 6, 7, 8। तो ये क्वेश्चन बता, आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि आपको ए समुच्चय दे रखा है, बी समुच्चय दे रखा है, तो ए से बी में एक संबंध आर बराबर एक्स वाई सच दैट एक्स का और वाई का अंतर क्या है, विषम है। तो x बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू बी द्वारा परिभाषित कीजिए और r को रोस्टर फॉर्म में लिखिए। मतलब a की और b की वैल्यू आपको दे रखी है, लिख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहां पे करते हैं। आपको a समुच्चय दे रखा है, आपको इसी के बाद शो रहा होगा a इक्वल टू 1 2 3 1 2 3 5। इसी प्रकार आपको बी समुच्चय और दे रखा है, आपको बी समुच्चय इस प्रकार है कि 4 6 9, 4 6 9। तो ये इसको
इसका एक रिलेशन दे रखा है। रिलेशन क्या है? जो रिलेशन होगा वो क्रमती अंगों का समुच्चय होगा, मतलब एक्स कॉमा वाई, सच दैट जो बोला एक्स और वाई का जो अंतर है वो क्या है? विषम संख्या। एक तरह से कह सकते हैं एक्स वाई का अंतर विषम है। सही है, मतलब हमें ए से बी में ऐसा संबंध ज्ञात करना है कि उनका अंतर एक्स और वाई का क्या अंतर हो? विषम हो। तो निकाल लेते हैं, पहले इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। जैसे आर बराबर क्या होगा? अब x का मान और y का मान ऐसा लेना है, मतलब x का मान कहां से होगा? हाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे ये भी दे रखा है। जो x बिलोंग्स टू है वो किससे है? सेट ए से है। जो y बिलोंग्स टू किससे है? सेट बी से है। इस प्रकार लिख सकते हैं आप, हैं? तो r बराबर क्या होगा? मतलब x y एक के साथ क्या लेंगे? 4 ले लेंगे, मतलब 1 और 4 का अंतर क्या होगा? 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, है? मतलब 1 और 4 का अंतर कितना होगा? 3 होगा। अंतर क्या विषम ही तो हो गया, है? जब 1 और 4 का अंतर 3 विषम हो गया तो क्या होगा? 1 के साथ 4 ले सकते हैं हम, क्योंकि विषम बोल रहा हूं। क्या 1 के साथ 6 ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं, क्योंकि 1 और 6 का अंतर 5 होता है, जो कि क्या एक विषम है। 1 और 6 का अंतर 1 के साथ 6 का हो सकता है, 1 के साथ 9 का नहीं हो सकता। क्योंकि 1 के साथ 9 का इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 1 में से जब 9 जाएगा वो कितना बचेगा आपका? 8 बचेगा। 8 की एक विषम संख्या नहीं है। अब 2 का संबंध 4 के साथ नहीं होगा, और 2 का 6 के साथ नहीं होगा, 2 के 9 के साथ हो सकता है। 2 का मान 9, क्योंकि क्या है 2 और 9 का अंतर क्या होता है? 7 होता है, जो कि एक विषम संख्या है। इसी प्रकार 2 का 9 के साथ होगा, 3 का 4 के साथ होगा, 3 का 4 के साथ होगा, 3 का 6 के साथ भी होगा, क्योंकि 3 और 6 का अंतर क्या है? 3 है, जो कि एक विषम संख्या है। और 3 और 9 का नहीं होगा, है, क्योंकि 3 में से 9 गए तो 6 बचे, जो कि एक सम संख्या है। इसी प्रकार 5 का 4 के साथ होगा, 5 का 4 के साथ, 5 का 6 के साथ, और 5 का 9 के साथ नहीं होगा। तो ऐसे क्रम तीनों का जो समुच्चय है वो क्या हो गया? आपका रिलेशन हो गया, है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि को परिभाषित कीजिए और आर को रोस्टर रूप में लिखे। तो ये आपको रोस्टर फॉर्म हुई है। मैंने बताया भी जो आपको इस संबंध है वो कैसे ले सकते हैं? 3 फॉर्म में ले सकते हैं। एक आपको समुच्चय निर्माण विधि इस प्रकार ले सकते हैं, और एक आपका रोस्टर विधि इस प्रकार ले सकते हैं। एक जो मैं तीर आरेख का भी बताया था, जो बसंत और जो आकाश वाला जो एग्जाम्पल था, वो इसको तीर आरेख के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। चलो बस इस वीडियो में बस 3 क्वेश्चन तक ही कराते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आशा करता हूं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो यदि आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।